हेलो। हेलो सर, वेलकम टू इंडिया। जैसा आपने कहा, मिस निधि शर्मा को पिनाकल ग्रुप में बिजनेस हेड की पोजीशन आपकी रिकमेंडेशन से मिल गई है। थैंक यू। ओह शिट। सॉरी। इट्स ओके, आपको लगी तो नहीं ना? नो सॉरी, मैं आपको नहीं, कोई बात। आर यू ब्लाइंड और व्हाट? देख के नहीं चल सकते तुम? सब गिरा दिया। व्हाट इज स्टूपिड। क्या एंट्री मारी है इंडिया में, लड़के ही लड़कियां टकरा रही हैं। क्या कहा तुमने? मैं तुमसे टकराई? तुम देखकर नहीं चल रहे थे? आंखें नहीं, बटन है तुम्हारी। हाउ डे यू अक्यूज मी? आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी हेल्प कर दूं। हाँ मिस्टर शर्मा। हेलो मैम, आपकी मदर माधुरी मैम ने आज आपके लिए पार्टी रखी है। होटल ग्रैंड प्रेसिडेंट सबके सामने आपको पिनेकल ग्रुप का नया सीईओ घोषित करने वाली। मॉम को पार्टी रखने की क्या जरूरत थी मिस्टर शर्मा? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ जेनेट ग्रुप के प्रपोजल को लेके, और ऐसे में पार्टी। देखिए मिस्टर शर्मा, मुझे जेनेट ग्रुप के अपना टीवी का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में चाहिए, ताकि मैं अपनी काबिलियत साबित कर पाऊँ। मुझे पिनाकल ग्रुप को न्यू ऊंचाइयों तक लेके जाना है। एनीवेज, मैं आपसे बात करती हूँ। क्या देख रहे हो मेरे टैबलेट में? आपको जेनेट ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, राइट? मैंने अभी कॉल पे सुना। सो तुम दिलाओगे? एक्चुअली मैं जेनेट ग्रुप में काम करता हूँ, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तुम जेनेट ग्रुप में काम करते हो, बेवकूफ किसी और को बनाना। अरे यार, ये कॉल्स मुझे जीने नहीं देंगे आज। यस मॉम। वेलकम टू इंडिया रिया। कैसा रहा तुम्हारा सफर? इट वाज गुड। मेहरा फैमिली से वरुण मेहरा का रिश्ता आया तुम्हारे लिए, और अगर हमारे फैमिली रिलेशन बन जाएंगे ना, तो हमारा बिजनेस अलायंस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। मॉम, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझे वरुण मेहरा से शादी नहीं करनी मॉम। मुझे जेनेट ग्रुप के साथ डील अपने बलबूते पे साइन करनी है, ना कि किसी की ट्रॉफी वाइफ बनकर। रिया लिसन, मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ, और तुम्हारे पास 24 घंटे हैं मुझे आंसर करने के लिए, एंड आई नीड आंसर इन यस। समझी? बाय, सी यू। सुनो, विल यू मैरी मी? क्या नाम है तुम्हारा? आकाश वर्मा। और तुम जेनेट ग्रुप में काम करते हो? हाँ। किस पोजीशन पे हो? एनीवेज, आई डोंट माइंड। देखो, मेरा नाम रिया बजाज है, मैं पिनाकल ग्रुप की सीईओ हूँ। मेरे पास नाम और पैसा दोनों है। शादी करोगे मुझसे? मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी 6 महीने के लिए। बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, प्लीज हाँ कर दो। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्यों? अरे, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ, और मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। ओके। एनीवे, थैंक्स। लेकिन इन रिटर्न मैं आपकी जो जेनेट ग्रुप के साथ प्रपोजल है, उसमें जरूर हेल्प कर सकता हूँ। कैसी हेल्प? 1 मिनट। क्या कर रहे हो मेरे टैबलेट में? 1 सेकेंड, मैंने एक्चुअली आपका ड्राफ्ट पढ़ा है। इट्स वेरी इंप्रेसिव, लेकिन थोड़े से तड़के की जरूरत है, वो मैं अभी ठीक कर दूंगा। एक्चुअली जेनेट ग्रुप का एक नया चैनल है, अपना टीवी। आपको उसके लिए एक एक्सक्लूसिव डील मांगनी चाहिए, सारे शोज प्रोड्यूस करने, और आप कॉन्फिडेंटली उनको प्रॉमिस कीजिए कि आप उनके चैनल को हाईएस्ट जीआरपी पे लेके जा सकते हैं। एंड आई थिंक यू कैन डू इट। 1 सेकेंड प्लीज। इट्स ऑलमोस्ट डन। यू ब्लडी फूल! ये तुमने क्या किया? तुमने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांग ली, और
प्रपोजल मेल भी सेंड कर दिया बिना मुझे पूछे। आर यू मैड? अगर ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास सिर्फ एक ही मौका था। मैं तुम्हें डोंट वरी, ट्रस्ट मी, आपका प्रपोजल अप्रूव। कहाँ चलना है सर, घर या सीधे ऑफिस? निधि कहाँ पर है? मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ उसे। सर मिस रिया बजाज की सीईओ अनाउंसमेंट पार्टी में इनवाइट किया है, वो वहीं गई है। तो एक काम करते हैं, सीधा वहीं चलते हैं। जी सर। सर एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ हाँ बोलो। सर अगर आप चाहते तो निधि मैडम को सीधा ज़ेनिथ में जॉब दे सकते थे, फिर आपने उन्हें पिनाकल में रिकमेंड क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता हूँ वो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर ले पहले, और ज़ेनिथ ग्रुप तो उसी का ही है, कभी भी ज्वाइन कर सकती है। आज निधि को अपना सच बता दूंगा और शादी के लिए प्रपोज भी कर दूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस निधि, कॉलेज के बाद सीधे पिनाकल में बिजनेस हेड की पोजीशन। तुम्हें पता है लोगों को सालों लग जाते हैं इस पोजीशन में आने के लिए। आई थिंक यू आर वेरी लकी। थैंक यू। लक नहीं, मेरी बेटी का हार्ड वर्क है। सो तो हाय, कंग्रेचुलेशंस, दिस इज फॉर यू। ये इंडिया कब आया और यहाँ क्या कर रहा है? तुमने बुलाया इस टीचर को यहाँ पे? नो मॉम, मैं क्यों बुलाऊंगी इस टीचर को यहाँ? तो फिर बिन बुलाए यहाँ क्या कर रहे हो? मान न मान मैं तेरा मेहमान? आंटी मैं सरप्राइज देने के लिए आया हूँ उसकी सक्सेस पे। तुम जैसे सड़क छाप के वेल विशेस की जरूरत नहीं है निधि को। चलो जाओ यहाँ से। निधि, तुम्हें याद है ना पिनाकल ग्रुप के बड़े बड़े लोग यहाँ पे आने वाले हैं, हमें उनके साथ गहरे रिश्ते बनाने। अगर इस गरीब के साथ उन्होंने तुम्हें देख लिया तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। भगाओ इस फालतू इंसान को यहाँ से। आंटी मैं सिर्फ दोस्त नहीं हूँ उसका, दीदी का बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा। तुम और मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम जैसे सड़क छाप के साथ मैं अपनी लाइफ पर बात करूं। ये क्या बोल रही हो तुम? You know ना, I want to marry you. Marry my daughter? Are you out of your wits? सपने भी अपनी औकात में देखने चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि बाहर तुम जॉब क्या करते थे। वैसे तुम जैसे गरीब रथ वाले वहाँ अमीरों के टॉयलेट ही साफ करते हैं। प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हैं यहाँ पे? You're right, मॉम, क्योंकि 2 साल से तो ये इंडिया आया ही नहीं। इस जैसे पैदल चलने वाले इंसान फ्लाइट टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता ना ये। ओह नो मॉम, इस नाली के कीड़े को तो बुरा लग गया। बुरा लगने जितनी भी औकात नहीं है इसकी। मेरी बेटी से शादी करने चला था। पिनाकल ग्रुप की होने वाली बिजनेस हेड है ये, और तुम यूजलेस। मॉम, इसको मुझसे शादी करनी है? खुद के पास बड़ा पाव खाने के तो पैसे नहीं है। मुझ जैसी पास्ता खाने वाली को ये अफोर्ड कर सकता है। मेरी बेटी का बीता हुआ कल थे तुम। अब उसके और तुम्हारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के वो अपनी जिंदगी नहीं खराब करेगी। Let me remind you something. आज तुम जो कुछ भी हो ना, सब मेरी वजह से हो। मेरी बेटी ने ये पोजीशन अपने हार्डवर्क और काबिलियत से हासिल की है, तुम्हारी वजह से नहीं। हाँ आकाश, तुम ऐसे कैसे अपने आप को क्रेडिट दे सकते हैं? I meant it. जितना हार्डवर्क तुमने किया है ना, उतनी मेहनत मैंने भी की है तुम्हारी सक्सेस के लिए। हाँ हाँ, हमें पता है तुमने फॉरेन में जो भी जॉब की और निधि की पढ़ाई के लिए तुम पैसे भेजा करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेटी को अपनी जागीर समझो और जबरदस्ती उससे शादी करो। और तुमने कोई करोड़ों रुपए नहीं खर्चा किए मुझ पे, जो अपने पैसों की धौंस दिखा रहे हो। और वैसे तुम कमा कितना लेते? चवन्नी अठन्नी को हेल्प करना नहीं बोलते। चवन्नी अठन्नी,
आपको पता भी है निधि देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। आपको पता है उसकी फीस कितनी है? हाँ तो ठीक है, लौटा देंगे भाई तुम्हारे पैसे। कितने पैसे हैं इसके? उसकी एनुअल सैलरी 15 CR। ध्यान से सुनो, 15 CR मतलब 15 करोड़। तुम्हें पता भी है 15 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? हाँ, इन जैसे चंदा मांगने वालों को 100-200 से ऊपर पता ही क्या होगा। ठीक है आकाश, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी विद इंटरेस्ट। ब्लडी गोल्ड डिगर। मेरी बेटी तुमसे शादी कभी नहीं करेगी। जाकर अपनी हैसियत की लड़की ढूंढो जो फुटपाथ पर चद्दर लेके सोती हो। हेलो मिस्टर शर्मा, मैं अनाउंसमेंट पार्टी में बस पहुंचने ही वाली हूँ। आई होप वहाँ पे सब रेडी है, बिकॉज मैं वहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। यस मैम, डोंट वरी। मैं भी अभी वेन्यू पहुंच ही रहा हूँ, और वैसे भी वहाँ का स्टाफ मेरे टच में है, so there will be no problem. ओके गुड, सी यू देन। पता नहीं क्या होगा मेरे प्रपोजल का। मैम, एक गुड न्यूज है। जेनिथ ग्रुप ने आपके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। ओह माय गॉड, मतलब वो लड़का सच बोल रहा था। लीना, एयरपोर्ट की CCTV फुटेज से उस लड़के का पता लगाओ जिसने मेरी हेल्प की थी। श्योर मैम। आप उसे पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलना चाहती हैं? मैं उस इंटेलिजेंट लड़के से कुछ बात करना चाहती हूँ। ओके मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस निधि। थैंक यू मोहित। मॉम, ये मोहित सेठ है, पिनाकल ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के बेटे। हेलो। सब ठीक तो है? ये बुके सब ठीक है, हम तो बस इस मुफ्त में खाना खाने वाले कुत्ते को बाहर निकाल रहे थे। क्यों बे? तुझे तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया बिना बुलाए कहीं नहीं जाते? माँ बाप पे जाने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ को कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ, तो माइंड योर लैंग्वेज। निधि और तू जैसे फटीचर की गर्लफ्रेंड है। नहीं, यही मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है स्कूल टाइम से, और निधि ने कभी इसे घास नहीं डाली, बस लीच की तरह चिपका हुआ है तब से। तो ये रोड साहब यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या है ना, निधि अब पिनाकल ग्रुप की बिजनेस हेड बनने वाली है, तो उसी की कमाई खाने आया है, हरामी कहीं का। खुद तो 12th पास आउट है और खुद की औकात भी नहीं है। एक 12th पास आदमी अपने आप को निधि का हस्बैंड बोल रहा है। इस अनपढ़ को तो निधि अपने ऑफिस में भी नहीं आने देगी। वही तो। निधि तुम जैसे अनपढ़ भिखारी से नहीं, मोहित सेठ जैसे एजुकेटेड और अमीर से शादी करना डिजर्व करती। तुम लोगों की डिग्री की हैसियत मेरी डिग्री के आगे एक फटे कागज के बराबर है। तुम चाहो ना तो तुम लोगों को रास्ते पे ला सकता हूँ। मॉम, ये तो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। क्या बोले जा रहा है? मुझे पाने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सच बोल रहा हूँ। ये एक्सपेंसिव गिफ्ट, एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार, 10 लाख का डिजाइनर क्लच, 25 लाख का एक्सक्लूसिव फोन और 50 लाख का लग्जरी होटल स्टे, वो भी मैनहट्टन में। ये सब मिस निधि शर्मा के लिए। देख रहे हो, पिनाकल ग्रुप ने ये मेरी बेटी के लिए भेजा। सारी जिंदगी भीख मांगने के बाद भी तुम इसे छूना तक अफोर्ड नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये सब तो ये डिजर्व नहीं करती। समझ गया, सॉरी। इस भिखारी को तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं इनसे बिना पूछे ये सब कर रहा था और गलती कर दी मैंने, क्योंकि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आप जैसे लोग ये गिफ्ट्स डिजर्व नहीं करते। आंटी, आप एक्चुअली सही कह रहे थे। मुझे अपने लेवल के लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। वेट अ मिनट। पकड़ अपना सस्ता बुके और निकल यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की मुझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुम मोहित को हाथ लगा रहे हो?
छोड़ो उसे। क्या छोड़ो इसे? उसने बुके फेंका तब तुमने कुछ नहीं बोला उसको? हाँ तो बुके ही फेंका ना, फूल ही फेंके हैं, कोई पत्थर नहीं। तुम मोहित की कॉलर ऐसे नहीं पकड़ सकते। मेरे कॉलर पकड़ने पे तुम्हें दिक्कत हो रही है? पावर पैसा आने पे ना लोग ऊपर उठते हैं, ग्रो करते हैं, और लेकिन तुम नीचे गिर गई हो। और इसको तो मैं देख लूंगा बाद में। बहुत हो गया तुम्हारा, चलो फुटो यहाँ से। छोड़ मुझे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये रिया मैम के मैनेजर है। प्रिया मैम यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हो। और ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? मॉम, मैं रिया मैम से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से की है और आज ही रात वो वापस आ रही है, और अभी तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। आकाश, मोहित को छोड़ो, जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि रिया मैम के सामने मेरी रेपुटेशन 0 हो जाए। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मोहित सेठ के ऊपर। तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। हेलो डैड, आज मेरे हाथों एक आदमी का खून होने वाला है। बाकी आप सब संभाल लेना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकी से मैं डर जाऊंगा? अगर मुझे खरोच भी आई ना तो तुम्हारे फादर मिस्टर सेठ वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये कटर जैसा मुंह ना अपना बंद करो। रिक्शा में बैठने वाले आदमी और बातें चार्टर्ड प्लेन की कर रहे हो। सच कह रहा हूँ, बस बड़ी बड़ी बातें तुम लोग कर रहे हो। तुझे तो बताता हूं मैं। देखिए, रिया मैम अभी यहाँ आकर ये कॉन्ट्रैक्ट निधि के साथ साइन करेंगे। सो प्लीज आप लोग आपस में यूं लड़कर यहाँ का माहौल मत बिगाड़िएगा। ओह, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तुम्हारे? आकाश, क्या कर रहे हो तुम? मैंने सब कुछ दिया है ना तुम्हें आज तक, तो मैं सब कुछ छीन भी सकता हूँ। आकाश, पुट दिस पेपर डाउन। देखो, ये पिनाकल ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, समझा तुम? ये कोई खेल नहीं है। लाओ वो पेपर से यहाँ पे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कम ऑन, गिव मी। ये तुम्हारी कंपनी ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स है ना, जिसकी वजह से तुम इतना हवा में उड़ रही हो। तुम्हारे ना सक्सेस तुम्हारे दिमाग पे चढ़ चुकी है। रियली? जिसने कभी सक्सेस देखी ही ना हो वो ये बातें कर रहा है? आकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इट्स माई लाइफ एंड डेथ। या लाइफ एंड डेथ। अनफॉर्चुनेटली हमेशा से तुम्हारी लाइफ और डेथ हमेशा मेरे हाथ में ही रही, और आज भी मेरे हाथ में ही। करेक्ट? आकाश, जलो मत मेरी सक्सेस से। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? बताओ, कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें देती हूँ। अच्छा, मेरी बेटी का पैकेज 15 करोड़। जितने पैसे चाहिए ना उससे ज्यादा मिलेगा। बोलो। अरे वो एक तरफा अशिक, ये पेपर चुपचाप दे दे, नहीं तो यहीं पे गाड़ दूंगा। व्हाट है? मैं इसे फाड़ दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। करेक्ट? नो। देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, समझे तुम? नहीं तो मैं पुलिस को भी। आपकी पुलिस की धमकी से डरता नहीं हूं मैं। बुलाइए ना। पुलिस से डरो ना डरो, मुझसे तो डर लगेगा ही। यहाँ तो एक नहीं, दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है। अगर रिया मैम ने ये सब तमाशा देख लिया तो मेरी तो जॉब ही चली जाएगी। कुछ करना होगा। प्लीज प्लीज आप दोनों शांत हो जाओ। हाँ? और आकाश, बी गुड बॉय, लाओ वो पेपर्स मुझे दो। और मोहित, तुम तुम्हारे ये गुंडे, I mean तुम्हारे बाउंसर्स भेज दो। हेलो मिस्टर, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? मैनेजर हो तुम, सिर्फ एक मामूली से मैनेजर हो। ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो सबसे पहले तुम्हारी टांगे टूटेंगी। एक सेकेंड, एक एक करके कर ले। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है ना तुम्हारा पिनाकल ग्रुप के साथ?
मॉम वाज राइट कि तुम मेरी सक्सेस से जलते हो। तुम मुझे खुश नहीं देख सकते ना। तुमसे ब्रेकअप करना मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। ने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? तुम इसी लायक हो। जाहिल गवार कहीं के, पहले बिना बुलाए पार्टी में आ गए, मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहते थे और अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए तो पेपर्स फाड़ दिए। आंटी, बहुत खुददार आदमी हूँ मैं, और अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि आपकी बेटी के टुकड़ों पे पलूं मैं। खुददार माय फुट, तुमने मेरे पेपर्स फाड़ दिए। आज मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, वो तुमने खराब कर दिया। गटर के पानी में पलने वाले मच्छर हो, तुमने मेरी लाइफ, मेरा करियर सब खराब कर दिया। मैं चाहती तुम मर जाओ। डाय आकाश, डाय। तुम लोगों का घर घर का ड्रामा हो गया हो तो मैं अपना शुरू करूं? हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें डर नहीं लगता? इस गन से भी नहीं। एक बात को कितनी बार बोलूं, ना तो इस गन से डर लगता है और ना तुमसे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मेरे डैड बहुत बड़े आदमी, यदि मैं तेरी आज जान भी ले लूं तो उनकी इतनी पहुंच है कि मुझे 2 मिनट के अंदर यहाँ से छुड़वा के निकाल देंगे। और अगर मैं तुझे अभी यहीं मार दूं ना, तो मुझे छुड़वाने की जरूरत भी नहीं, मुझे कोई अरेस्ट भी नहीं कर पाएगा, मेरी इतनी पहुंच। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा खाते। तुम जैसे के लिए ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नीचे करो, मैं कह रहा हूँ गन नीचे करो मोहित। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे फोन करके कहोगे कि तुम किसी की जान लेने वाले हो और मैं घर पे बैठा रहूंगा? शुक्र है कोई तो समझदार इंसान आया। ये कौन? यही है जिसने मेरी बेइज्जती की है, जिसने मेरा कॉलर पकड़ के सबके सामने मेरी इंसल्ट की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? कपड़ों और शक्ल से तो ये झोपड़पट्टी वाला लगता है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक मूर्ख तो दूसरा महामूर्ख। अब पता चला मुझे कि मेरा बेटा तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता था। औकात चवन्नी की और चले हो 2000 का नोट बनने। सर, चवन्नी नोट ये सब तो बंद होते रहते हैं। मैं बैंक हूँ, हमेशा रेलेवेंट रहूंगा। पार्टी में फ्री की दारू मिल रही थी तो ज्यादा पी लिया क्या? तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं मिस्टर सेठ, एक बूंद तक नहीं पिए इसने। इसकी औकात है यहाँ की एक्सपेंसिव ड्रिंक्स को हाथ तक लगाने की, और ये बिना पिए ही ऐसी बहकी बहकी बातें कर। एक सेकेंड, कितनी एक्सपेंसिव ड्रिंक्स हैं यहाँ पे? चेक कर लेते हैं एक बार। एक्सपेंसिव ड्रिंक्स 10,000, नॉट बैड। $15,000। Oh, 25,000, not bad. जब से ये लड़का इस पार्टी में आया है, इस पार्टी का माहौल खराब कर दिया। और करो ऐसे छपरी को डेट। डैड, आई एम टेलिंग यू, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस जमीन के कीड़े को तो मैं दफना ही दूंगा। तुम यही रुको, मैं सीएम साहब से बात करके आता हूँ। आकाश, मैंने तुम्हें वार्न किया कि तुम्हारा और मेरा कोई स्टेटस मैच नहीं करता। अब भुगतो। मेरे जूते पे नाक रगड़ के मुझसे माफी मांग, आसान मौत दे दूंगा तुझे। कौन किसको मौत के घाट उतार रहा है? इस जंगली आशिक को
और तुम कौन हो? आकाश मेरा होने वाला हस्बैंड है। किसी को कोई प्रॉब्लम? बस तुम हो कौन? तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मैं आकाश की होने वाली वाइफ हूँ। रिया मैम इस लड़के को अपना होने वाला हस्बैंड क्यों बोल रही है? इन्होंने वरुण मेहरा जैसे बिग शॉट लड़के को भी शादी के लिए मना कर दिया। ये आकाश पक्का कोई बड़ा आदमी है। रिया मैम ऐसे ही किसी से शादी नहीं करेंगे। तो क्या कह रहे थे आप लोग मेरे होने वाले हस्बैंड को? वही जो ये सुनना डिजर्व करता है। भिखारी, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला, नाली का कीड़ा। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निधि पे हाथ उठाने की? हो कौन तुम? ये चुप। तुमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। तुम सिर्फ एक मामूली से मैनेजर हो। अपनी औकात में रहो। इसने रिया मैम के बारे में ऐसा उल्टा सीधा कहा। गया अब तो ये, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। तो और किसी को किसी की औकात दिखानी बची है या हो गया? चुप। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चली आई है। और तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए आए थे ना तुम तो, और पहले से ही किसी और लड़के के साथ शादी फिक्स कर रखी है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम तो मुझे खरी खोटी सुना रहे थे। खुद चीटर हो, अय्याश कहीं के। देखो इस लड़की को। लुक एट हर ब्यूटीफुल फेस, हर क्लोथ्स। ऐसा चेहरा, ऐसे महंगे कपड़े पहनने वाली लड़की इस आकाश से शादी तो कर ही नहीं सकती है। ये सिर्फ एक दिखावा है, एक ढोंग है। आकाश, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें जज किया। आई रियलाइज कि इंसान की वैल्यू उसके कपड़ों से नहीं, उसके कैरेक्टर से होती है। तो फिर ये है कौन? किराए की बीवी। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के बारे में ऐसे वर्ड यूज करने की? सिर्फ पीटना नहीं है, सीधे मार डालना है। सॉरी बोल, अभी के अभी सॉरी बोल उसको। मैं किसी भाड़े की लड़की को सॉरी नहीं बोलूंगा। तुम इसे भाड़े की लड़की क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या। देखिए इस लड़की को, इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी वेल मैनर्ड, एकदम टिप टॉप, किसी एमएनसी की सीईओ की तरह प्रेजेंट कर रही है खुद को। वो इस गवार को अपना हस्बैंड नहीं बनाएगी। आकाश ने जरूर इसे रेंट पे लाया है। यू आर राइट मोहित। मैंने आकाश से शादी के लिए मना कर दिया तो कोई अमीर लड़की उससे शादी क्यों ही करेगी? दिस ऑल इज फ्रॉड। एंड व्हाट वर यू थिंकिंग आकाश, कि तुम किसी लड़की को लेके आओगे और मैं जेलसी में तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी? तुम्हारी सोच और हरकतें दोनों ही बहुत घटिया हैं। आकाश ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं, मैं उससे कई ज्यादा पैसे तुम्हें दे सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सच बोलने के लिए। तुम सच सुनना चाहते हो तो सुनो। सच ये है जो तुमने पहले बोला था। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ हूँ। फेक सीईओ, फेक कपड़े पहनने वाली। वैसे भी यहाँ पे पिनाकल की सीईओ आने वाली है। अच्छा होगा तुम यहाँ से अच्छे से निकल जाओ। मेरे कपड़ों को फेक बोल रही हो? तुमने जो पहना है वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कॉपी भी नहीं है। ए लड़की, खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोला तो अभी भी टाइम है, निकल लो यहाँ से। मैं तो सच में निकल जाती, लेकिन अगर मैं गई यहाँ से तो ये इवेंट ही कैंसिल हो जाएगा। क्या बोला तुमने? वो कौड़ी की लड़की, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुझे। सुन, तुझे ये जितने पैसे देता है ना, मेरी औकात उससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा है। मैं अगर चाहूं तो तेरे चेहरे पे लाखों रुपए फेंक सकता हूं। लीव इट मोहित। दांत पे दंत मंजन घिसने वालों के मुंह नहीं लगते। ट्रू निधि, ऐसी भोली भाली लड़की के लिए लेट्स गिव हर अ चांस। मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा। अपने घुटने पर बैठ के मुझसे माफी मांगो। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, बहुत जल्दी तुम्हें घुटनों पर बैठ के मुझसे माफी तो मांगनी पड़ेगी।
ये रिया बजाज की अनाउंसमेंट पार्टी है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? बैठने जा रही हो। तू तो गई। अरे बस, मुझे लास्ट टाइम फोन कर रहा हूँ। तूने पहले भी मेरी फ्यूचर वाइफ के साथ बदतमीजी किया और अभी भी तू यहाँ पे खड़ा है। अगली बार कुछ बोला ना तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुझे। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, खुद तो डूबेगा ही, उसे भी ले डूबेगा। सड़क छाप कहीं। कौन किसे ले डूबेगा ये तो वक्त ही बताएगा। एनीवेज, हाउ डेयर यू, ये रिया मैम की चेयर है और तुम्हें इतनी हिम्मत कि तुम उनकी चेयर पे बैठी हो। वैसे भी रेंटेड कपड़े पहनने वाली रेंटेड औरत हो तुम। तो आप मिस बजाज से मिली हैं पहले? नहीं। आप मिली हैं? नहीं, वो काफी लो प्रोफाइल रहती हैं और लंदन में ही पली बड़ी है। ऑक्सफोर्ड से अभी अभी उसकी एजुकेशन खत्म हुई है, तो उसको कुछ ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है सिवाय उसके फैमिली के। मोहित जी, मैं अभी भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इन्हें सॉरी बोल दीजिए। क्यों? ये मिस रिया बजाज हैं जो इससे मैं माफी मांगू? हाँ। ये मिस रिया बजाज है। मिस रिया बजाज तुम जैसे छपरी के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई। आकाश, तुम ना अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। सच में मेरी बेटी के रिजेक्शन का इतना गंदा असर पड़ा है तुम पर, किसी भी राह चलती लड़की को रिया बजाज बना रहे। तुम्हें किसने हक दिया उस चेयर पे बैठने का? उस चेयर पे बैठने का हक सिर्फ मिस रिया बजाज का है, या फिर उनकी एब्सेंस में मेरे डैड का। तो कहाँ है तुम्हारे डैड? जरा बुलाओ उनको। डैड कहाँ रह गए? एक काम करते हैं, आप लोग सब बैठकर मिस्टर सेठ का वेट करिए, तब तक आई गो गेट माई सेल्फ अ ड्रिंक। आप कहाँ चले गए थे डैड? सीएम से बात करने गया था, टाइम लगता है। वो 24 घंटे मेरे फोन के लिए फ्री नहीं होते। आपके कॉल के चक्कर में इस आकाश और उसके साथ बीवी भी आ गई तमाशा क्रिएट करने। और वो रिया मैम के चेयर पर भी बैठी थी। रिया बजाज की एब्सेंस में सिर्फ फैमिली या मैं इस चेयर पे बैठ सकता हूँ। और तो और उस लड़की के चक्कर में इस आकाश ने मोहित को चांटा भी मार दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। अभी वो बार में बैठी ड्रिंक पी रही है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे से पंगा लिया। देखिए सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इस बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाइए प्लीज। तुम चुप करो। तो किसी काम के लिए इस मियां बीवी ने मेरे बेटे पे हाथ, मेहनत कोई मामूली कंपनी उठाया और तुम बैठे तमाशा देख रहे थे। तुम्हारी तो नौकरी गई। जब से इस लड़के और लड़की ने इस पार्टी में कदम रखा, मेरी बेटी को हैरेस किए जा रहे हैं और तो और उसके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर भी फाड़ दिए। क्या? मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स तो मिस रिया बजाज मैंने तो खुद ड्राफ्ट करवाए और उसे इस आकाश ने फाड़ दिया। हाँ, और आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू तो मरेगा। तो तुम जब वो पेपर फाड़ रहा था तो क्या पिक्चर देख रहे थे? रोक नहीं सकते थे? तुम्हें पता है वो कितने इंपॉर्टेंट पेपर थे? एग्जैक्टली, इतने इंपॉर्टेंट पेपर थे वो। पर मिस्टर सेठ, आप उसे दोबारा बनवा सकते हैं ना? वो रिया मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जेनिथ के पर्सन को बोलकर बनवाए थे और उस पे जेनिथ कंपनी की स्टैंप लगी हुई है। तो मतलब निधि का रिकमेंडेशन जेनिथ ग्रुप से आया था? जेनिथ कोई मामूली कंपनी नहीं है। उसकी ब्रांचेस पूरी कंट्री में फैली हुई है। पेट्रोलियम, टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन, फार्मास्यूटिकल, दे आर एवरीवेयर। मॉम, आदित्य राय सिंह लंदन के कॉलेज स्टूडेंट थे। 2 साल से उन्हें कोई नहीं जानता था, उन्होंने कभी कोई पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं दी, पर उनका बिजनेस मॉडल इतना अच्छा था
कि इन्वेस्टर्स बहुत इंप्रेस हो गए और रातों रात उनकी कंपनी मल्टी बिलियनर कंपनी बन गई और पिनाकल उनके साथ अपना टीवी में कोलैबोरेट करना चाहती है। और इतनी बड़ी कंपनी से तुम्हें रिकमेंडेशन आया था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। पर आकाश, तुमने मेरी खुशी छीन ली। तुमने वो पेपर फाड़ दिए। तुम मुझसे जलते हो। तुम मुझे सक्सेसफुल देखना ही नहीं चाहते हो। ट्रस्ट मी, तुम्हारी सक्सेस को लेकर मुझसे ज्यादा कोई और खुश नहीं होता। कि जो कुछ भी हुआ है ना, मैंने पेपर्स फाड़े हैं, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। 15 रुपए की आइसक्रीम खिलाने वाले वो 15 करोड़ का एग्रीमेंट था। और तुम क्या ही समझोगे? तुम जितना एक साल में भी नहीं कमाते हो ना, मेरे आजू बाजू घूमने वाले आशिक मुझे एक बार में उतना महंगा गिफ्ट दे देते हैं। अरे यार, फिर से पैसा पैसा। हर चीज पैसा नहीं होता। प्यार व्यार कुछ नहीं था, सिर्फ दिखावा था। ये डायमंड की सॉलिटेयर रिंग है। हाँ, तुम्हें प्रपोज करने वाला था, सब कुछ सच बताने वाला था, नई लाइफ शुरू करने वाला था। लेकिन अब ये गलती नहीं कर सकता मैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए इतनी एक्सपेंसिव रिंग लेने की? ये कोई एक्सपेंसिव रिंग नहीं है, पास के लोकल शॉप से उठाई हुई पता नहीं कौन सी कॉपी की रिंग है। ये 50-50 रुपए में मिलती है। अरे नहीं मोहित जी, रिंग को देखकर ऐसा नहीं लगता। क्या है ना, राजस्थान में मेरे रिलेटिव है, उनका डायमंड का बिजनेस है, तो देखने पर तो ये ओरिजिनली लग रही है। तुम चुप रहो। अमीर गरीब का तो फर्क पता नहीं है, डायमंड में फर्क करने आए। जब सचमुच आप सबको असलियत का पता लगेगा ना, तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। रोहित, मेरी ऊपर तक बात हो चुकी है। थैंक्स डैड। और तुम अभी तक वहां बैठी हो, पूरी बार खाली कर दोगी क्या? तुम्हारी औकात नहीं है तुम यहाँ पर एक भी ड्रिंक अफोर्ड कर सको। फिर डैड, आपने मुझे परमिशन दे दी है, इसे तो मैं ही ठीक कर दूंगा। जिंदगी भर के अपने डैड का ही पल्लू पकड़ के घूमेगा? जाकर अपनी मौत देख ले। खुद तो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाया, अपने डैड के पावर और पैसों का गलत फायदा ही उठा रहा है बस। तो माइंड योर लैंग्वेज आकाश, अभी के अभी सॉरी बोलो। अच्छा, तू सोच रहा है तू ये सब बोल के मेरी बेइज्जती करेगा? Then I don't give a shit। कम से कम मैं इतने अमीर खानदान से बिलोंग करता हूँ कि उनका नाम और रुतबा ही काफी है। एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर बनाना कोई मूंगफली छिलने का काम नहीं है। और रही बात मेरे बेटे की, तो मैं इतना कमाता हूँ कि वो अपनी पूरी लाइफ एक हॉलिडे की तरह बना सकता है। निधि, तुम मोहित को पता कर उससे शादी कर लो, फिर जॉब हो या ना हो, जिंदगी भर ऐश करना, फ्री का खाना खाना और हॉलिडे जैसी जिंदगी बिताना। आई एम स्टिल वेटिंग। तेरा वेट तो मैं खत्म करता हूँ। व्हाट द हेल? क्या कर रहे हो ये? जस्ट शट अप। मिस्टर सेठ, ये वही लड़की है जो आकाश लेके आया है अपनी वाइफ का ढोंग करने के लिए। क्यों मिस्टर सेठ, आप मुझे और मेरे होने वाले हस्बैंड को मनवाना चाहते थे और इसके लिए आपने सीएम को भी अप्रोच लगा ली। वाओ मिस्टर सेठ। अब आपको समझ में आया सर मैं क्या बोलना चाहता था? गन, नाइफ, मिसाइल क्या यूज करवाने वाले थे ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? तुम जैसे मच्छरों को वो ताली बजाकर ही मार देंगे। मैं बोलिए ना डैड। अच्छा सबक सिखाइए। किस बात की देरी डैड? आप अपने शुभ हाथों से इसका खात्मा कर दीजिए। चलो डैड, आप मुझे थप्पड़ मार रहे हैं? आप चाहते क्या हो? आपकी जगह मैं इसको गोली मारूं? माय बैड।
मैं तो भूल ही गया था। आप अपने हाथ क्यों गंदे करोगे? इसके लिए तो मैं ही काफी हूं। ये आप क्या कर रहे हैं डैड? वही जो मुझे करना चाहिए था। मिस्टर सेठ, आपने मोहित को क्यों मारा? गलती तो इन दोनों की है ना? गलती इन दोनों की नहीं, हम सबकी है। गलती हमारी कैसे? हमने क्या किया? तुमने जिनके खिलाफ आवाज उठाई और मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। तुम जानते भी हो कि बहुत बड़ी हस्ती है। बड़ी हस्ती? और ये मैं आकाश को सालों से जानती हूँ। इसकी ना तो कोई पहुंच है, ना तो कोई औकात है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तुम आकाश को सालों से जानते हो, राइट? तुम इन्हें जानती हो? हम इसके बारे में जान के क्या करेंगे डैड? आकाश इसे रेंट पे लेके आया है। चुप! तेरे जैसे नालायक बेटा होने से तो ये औलाद होना बेहतर था। क्या हुआ मोहित? पूरा सीन ही बदल गया, जज्बात बदल गए। आपने इस लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा डैड। है कौन ये लड़की? जी सर, आप ही बताइए, कौन है ये लड़की? तुम कभी रिया बजाज से मिले हो? कभी देखा है उन्हें? नो, मेरा इंटरव्यू तो आपने लिया था। मैंने भी इन्हें सिर्फ 1-2 बार वीडियो कॉल पे देखा है। और ये है मिस रिया बजाज। ये मिस रिया बजाज है? आकाश ने कहा था ना, सच सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सच में खिसक गई जमीन। ये मिस रिया बजाज है। मैंने तो इनकी बहुत इंसल्ट कर दी। अब जॉब तो दूर की बात है, ये तो मुझे भीख भी नहीं देंगी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये मिस रिया बजाज है? अरे मैं तो कब से आपको बताने की यही कोशिश कर रहा था, लेकिन आप हो कि मेरे औकात नापने के पीछे पड़े थे। अब लो। बट निधि, द वे यू स्पोक टू आकाश, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत गलत किया है तुमने। आई कम्प्लीटली एग्री मैम, बट इसने मेरा पिनाकल का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मेरे इतने सालों की मेहनत खत्म कर दी। एक्चुअली रिया मैम, ये आकाश है ना, मेरी बेटी के पीछे बहुत सालों से पड़ा हुआ है, जबकि इसने साफ साफ मना कर दिया है। पर ये है ना, मानता ही नहीं है। और इसकी सक्सेस देखकर जेलस होकर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फाड़ दिए। ही इज ऑब्सेसिव अबाउट मी। हर जगह बस कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता है। इसने ना वही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फाड़े जो आप साइन करने वाली थी। मैम, हो सकता है कि एक मोल हो, ये हमारी राइवलरी कंपनी के साथ काम कर रहा हो। वैसे भी मुझे ज़ैनिथ कंपनी ने रिकमेंड किया। हो सकता है पिनाकल ग्रुप और ज़ैनिथ ग्रुप के साथ ये रिलेशंस खराब करने के लिए किया गया। यू आर करेक्ट। ज़ैनिथ ग्रुप ने तुम्हें रिकमेंड किया, लेकिन उनकी बहुत बड़ी गलती थी। शायद आप लोग ये भूल गए हैं कि मैंने कुछ देर पहले एक अनाउंसमेंट की थी। आकाश मेरा होने वाला हस्बैंड है, और मेरे होने वाले हस्बैंड को कुछ भी बुरा भला बोलने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए आप सबको। मैम, आप आकाश से शादी क्यों करना चाहते हैं? आप तो मुझसे सवाल ना ही करें मिस्टर सेठ। पहले जाके अपने बच्चे को मॉरल वैल्यूज सिखाइए, अच्छी परवरिश दीजिए, जो हर बात पे किसी न किसी को मारने के लिए दौड़ने लगता है। और अपना दिमाग भी साफ कीजिए। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम नाउ। यू आर फायर्ड। मैम प्लीज, आई एम सॉरी। आप ऐसा मत कीजिए मैम, प्लीज। आप प्लीज शांत रहिए। मेरी परवरिश नहीं है कि मैं कुछ खरी खोटी सुना के इंसल्ट करूं लोगों को। यू आर फायर्ड, दैट्स इट। और निधि, आपका कॉन्ट्रैक्ट आकाश ने फाड़ दिया जो ज़ैनिथ ग्रुप ने ड्राफ्ट किया था। यस मैम। आज मुझे ये जो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मिला है ज़ैनिथ ग्रुप का, उसका क्रेडिट सिर्फ आकाश को जाता है। निधि, तुम्हें शायद आकाश की वैल्यू नहीं हो, पर मुझे है। आकाश एक बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट लड़का है। ज़ैनिथ ग्रुप का प्रपोजल ड्राफ्ट आकाश ने ही बनाया था, और आज मेरी ये जो सक्सेस है, जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसका क्रेडिट बस आकाश को जाता है। और यही रीजन है कि मैं आकाश से शादी करना चाहती हूँ। और अगर आकाश को लगता है कि तुम ये जॉब डिजर्व नहीं करती, तो मैं तुम्हें हायर होने से पहले ही फायर करती हूँ। नो मैम, प्लीज। मेरी लाइफ, मेरा करियर
सब खत्म हो जाएगा। प्लीज मैम, एक चांस दे दीजिए मेरी बेटी को। और पिनाकल ग्रुप के नए वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आकाश वर्मा। और आकाश की एनुअल सैलरी होगी 50 करोड़। व्हाट? क्या हुआ, सदमा लग गया? एंड आई होप अब भी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती रहे। नहीं ऐसी बात नहीं है। वो एनीवेज, जो भी है, मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट वो मेरी लुक्स को लेकर मुझे जज तो नहीं करती। What happens? टेबल्स टर्न हो गई ना, तो अभी आप सब लोग के एग्जिट का टाइम आ गया है। प्लीज लीव। मैम प्लीज। क्या हुआ, पैसे चाहिए? तो एक काम करो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े पड़े हैं ना वहाँ पे, वो सब उठाओ। क्या हुआ, इंसल्टिंग लगा? तो अभी जब मुझे और आकाश को तुम लोग 2 कौड़ी की, रेंट पे लाई हुई, सड़क छाप, भिखारी, ये सब बोल रहे थे, तब शर्म नहीं आ रही थी? जाओ और वो कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े उठाओ। हर टुकड़े का 1.5 लाख देती हूँ, चलो तुम्हें। मैम ये क्या हुआ? इतने टुकड़ों का 20-25 लाख तो हो ही जाएगा। उतना ही अमाउंट दे रही थी ना तुम मेरे होने वाले हस्बैंड को। एक बात याद रखना, आकाश को कभी भी डिसरेस्पेक्ट करने से पहले ये सोच लेना कि अब वो यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है, और अगर उसकी डिसरेस्पेक्ट की तो पिनाकल ग्रुप में क्या कहीं जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें। ये सब एक मजाक है ना? मजाक तुमने किया है मेरे साथ, मेरे इमोशंस के साथ। और जो तुम अभी थोड़ी देर पहले मिस रिया को गालियां निकाल रही थी, वो भी शायद मजाक ही होगा तुम्हारे लिए, है ना? आई एम बेगिंग यू आकाश, मेरी लाइफ, मेरा करियर सब खत्म हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत। ये सब ना करने से पहले सोचना चाहिए। मैं औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हारी, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। तुमने जैसा बिहेव किया मिस रिया के साथ, तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। अब तुम्हें समझ आया मुझे आकाश की किन बातों ने इम्प्रेस किया है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट है। लिसन, अभी तो मेरी फ्यूचर वाइफ का मूड ठीक है, इससे पहले उसका मूड खराब हो, प्लीज यहाँ से चलिए। और उसके बाद वो क्या डिसीजन लेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुना नहीं क्या कहा मेरे हस्बैंड ने? प्लीज। वेलकम माय डॉटर। कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट? बहुत अच्छा। आज मैं तुम्हें पिनाकल ग्रुप का सीईओ अनाउंस करूंगी ऑफिशियली। थैंक यू मॉम। क्या हुआ, सब इतने मायूस क्यों हैं? खुशी का मौका है, स्माइल करो। मैम, मिस रिया ने डैड को फायर कर दिया। पर क्यों फायर कर दिया? अभी तक तो तुम सीईओ बनी भी नहीं हो और सारे डिसीजन खुद से ले रही हो। तो मॉम कह रही है कि वरुण मेरे साथ शादी कर लो, तो क्यों नहीं कर रही हो तुम? रणवीर, मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये सब बातें यहाँ उछालने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा, तो ये जो पब्लिकली तुम फायर किए जा रही हो सबको, वो क्या है? वो पर्सनल मैटर नहीं है। मैं और मॉम भी पिनाकल ग्रुप का एक पार्ट है। मैंने एक सीईओ की तरह सोच के, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। ये लोग यहाँ रहने के काबिल ही नहीं है। ये लड़का कौन है? ये रिया बजाज का बड़ा भाई है, रणधीर बजाज। रिया, तुम मिस्टर सेठ को ऐसे फायर नहीं कर सकती। थैंक यू मैम, थैंक यू। और ना ही तुम निधि को फायर कर सकती। एग्जैक्टली। बच गई तू। ये आप क्या कर रहे हो मॉम? आप समझ नहीं रहे हो क्या हुआ है। रिया, तुम्हें बिजनेस के दाव पे सीखने होंगे। निधि का रिकमेंडेशन जेनिथ ग्रुप से आया है, और अगर इसे हम फायर करेंगे देन दे विल गेट अपसेट। और ना ही मैं मिस्टर सेठ को फायर कर सकती हूँ। मिस्टर सेठ हमारे साथ सालों से हैं। हमारे पिनाकल ग्रुप को ऊपर उठाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और तुम मिस्टर सेठ को क्यों फायर करना चाहती हो? मॉम, पर इन सारे लोगों ने मिलकर मुझे और आकाश को बहुत इंसल्ट किया है। हमें जान से मारने की कोशिश की है। जान से मारना चाहते थे? और ये लड़का कौन है? आकाश, मेरा होने वाला हस्बैंड। तुम्हारा होने वाला हस्बैंड? क्या बोल रही हो ये तुम?
और ये लड़का करता क्या है? कुछ नहीं करता मैं, अभी फौरन से लौटा है। वहाँ पर शायद कोई किराने की दुकान में काम करता था। पहले मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था और अब मिस रिया के। बहुत लालची लड़का है। इतना सब होने के बाद भी आप में अकल नहीं आई है ना? हरकतों में थोड़ा भी सुधार नहीं है आपकी। रिया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम वरुण मेहरा को छोड़ के इस राह चलते लड़के से शादी नहीं कर सकती। एग्जैक्टली वरुण मेहरा के जेनिथ ग्रुप के साथ काफी अच्छे रिलेशन है। तुम्हें कुछ आइडिया भी है उसका? वो उनके साथ उसकी कंपनी में पहले भी इन्वेस्ट कर चुके हैं। देखो रिया, हम वरुण मेहरा के साथ तुम्हारी शादी करके अपने अलायंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि हमारा बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो। मॉम, आप ऐसे जबरदस्ती मेरी किसी से शादी नहीं करा सकते, वो भी अपने फायदे के लिए, बिजनेस डील्स के लिए। लिसन रिया, आई एम योर मदर। ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। आई एम ऑल्सो एन एडल्ट एंड आई एम केपेबल इनफ टू टेक माई ओन डिसीजंस। मुझे वरुण से शादी नहीं करनी एंड दैट्स माई फाइनल डिसीजन। और रही बात लुमिस ग्रुप की, तो जेनिथ ग्रुप ने पिनाकल के साथ 1000 करोड़ की डील अप्रूव कर दी है मॉम। अगर डील अप्रूव हो गई है तो कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट के पेपर? कहाँ साइन किया है तुमने और आदित्य राय सिंह ने? कंफर्मेशन आ चुका है, बस कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होना बचा है। रिया, ऐसी चीजें ना हवा में नहीं होती। हाँ? ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो जेनिथ ग्रुप के साथ डील करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली, एवरीथिंग शुड बी ऑन द पेपर। अब उसकी चिंता तुम मत करो, वो 100% अप्रूव हो जाएगा। यू जस्ट शट अप, ओके? रिया, तुमने अगर इस लड़की के साथ शादी करी ना तो इस बिजनेस से क्या, तुम्हें अपनी फैमिली से भी हाथ धोना पड़ेगा, समझी? तो आंटी, और आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो आपकी बेटी है। ए शट अप, तुम्हारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत करो। बेसिक मैनर्स नहीं है क्या तुम में? रिया, सोच लो, आकाश या बिजनेस? आई नो यू आर अ स्मार्ट गर्ल, तुम जो भी डिसीजन लोगी वो सही लोगी। आई एम ग्लैड मॉम कि आपको लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ और मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। मैंने अपना डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है एंड आई चूज आकाश। रिया, आई एम सॉरी। आई नो ये मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया था, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने मुझे चूज किया और ये रिंग सही हाथों में जाएगी। रिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर काम में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। आई प्रॉमिस तुम्हें कभी सैड नहीं होने दूंगा। Will you marry me? रिया, तुम यस नहीं कर सकती। रिया, will you marry me? आकाश, मैंने अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस आज तक खुद ही लिए हैं, चाहे फिर वो सही हो या मे बी लोगों के लिए गलत। एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। तुम्हारा प्रपोजल मैं एक्सेप्ट करती हूँ। यस, आई विल मैरी यू। तुमने एक गलत डिसीजन लिया है, तुम्हें पछताना पड़ेगा रिया। अब मुझे पिनाकल ग्रुप का सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। निधि, आई सी यू टुमारो एट आदित्य राइस पार्टी, ओके? श्योर मैम। आकाश, मुझे पिनाकल ग्रुप से निकालने चले थे ना, अब मैं कल आदित्य राय सिंह की वेलकम पार्टी में इनवाइटेड। एब्सोल्युटली, मैं भी वहीं मिलूंगा। सर।
ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ? हर लाइफ टाइम का। अब मैं तुम्हारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। लीजिए, आप लोग यहाँ सिग्नेचर कीजिए। लेडीज फर्स्ट। ये तो रिया मैम का इन्फ्लुएंस है, इसलिए ये शादी 2 दिन में हो गई, वरना रजिस्ट्रार मैरिज को तो 30 दिन लगते हैं। क्यों? कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रिया। आज का दिन तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मैं भी तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। आज का दिन मैं तुम्हारे लिए एक बहुत यादगार दिन मनाना चाहता हूँ। उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, आराम से सरप्राइज देते हैं। पर अभी चले, नहीं तो आदित्य राय सिंह की वेलकम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। मॉम, ये होटल कितना सुंदर लग रहा है ना। रियली बेटा, अगर स्वर्ग होगा ना तो ऐसे ही दिखता होगा। मॉम, मैं तो चाहती हूँ कि बस ये जेनेट ग्रुप का होटल ना मेरा भी परमानेंट एड्रेस बन जाए। वो भी हो जाएगा। यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर माई डार्लिंग। इनफैक्ट आज तुम्हारी मुलाकात आदित्य राय सिंह से होने वाली है। मैं तो कहती हूँ ये मौका हाथ से मत जाने दो। अपने हुस्न का जादू चलाओ और उसे पटा लो। पर मॉम, आज तक आदित्य राय सिंह को किसी ने देखा ही नहीं है। तो क्या हुआ, आज देख लो कि आदित्य राय सिंह से शादी करके तुम जेनिथ ग्रुप की मालकिन बन जाओगी। फिर ये जेनिथ होटल क्या, उनकी सारी प्रॉपर्टीज पर तुम्हारा हक होगा। राइट मॉम, आपने सही किया उस लूजर को मेरी लाइफ से दूर करके। क्या दिमाग है आपका मॉम। वो तो है। देखो, तुम्हारे जितनी एजुकेटेड नहीं हूँ मैं, लेकिन दिमाग मेरा लोमड़ी से भी तेज है। मानती हो ना, उस टीचर आकाश से ब्रेकअप करवा के मैंने तुम्हारी जिंदगी बचा ली। यू आर राइट मॉम, उस लूजर के साथ तो मेरी लाइफ वैसे भी खराब हो जाती। आपने कल जो भी किया ना, एकदम सही किया। आपको पता है, कल वो कह रहा था कि वो यहाँ आदित्य राय सिंह की पार्टी में आएगा। औकात है उसकी यहाँ आने की। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कल क्या क्या कह रहा था वो। ट्रू मॉम, एक्चुअली ना जो लोग बड़ा कुछ नहीं कर पाते ना, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते। सीरियसली। तुम यहाँ? कल कहा था मैंने तुम्हें, मैं कल तुम्हें पार्टी में ही मिलूंगा। मिस रिया के सपोर्ट से यहाँ तक तो आ गए, पर यहाँ पर ना तुम्हारे लेवल के लोग नहीं हैं। ये किराए का जो सूट पहन के तुम्हें लग रहा है तुम हमारी बराबरी कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। वैसे भी डोंट फॉरगेट, तुम एक औरत के सपोर्ट से तो जी रहे हो। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी वाइफ किसी भी मर्द से कम नहीं है। और रही बात सपोर्ट की, मैं किसी के भी सपोर्ट से जीऊं, तुम्हें क्या? कभी तुम्हारे सपोर्ट तो नहीं लिया ना, हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया ही है। और नतीजे में मिला क्या? यू आर अ थैंकलेस वुमेन। मैंने कल तुम्हें पैसे ऑफर किए थे, पर तुम तो रिया मैम की वजह से अकड़ में आ गए थे। अब तो रिया मैम को भी पिनाकल ग्रुप से निकाल दिया है। अभी वक्त है, संभल जाओ। एक्चुअली वक्त तो तुम्हारा बदलने वाला है। सीधा आसमान से गिरोगी और खजूर में अटकोगी। बात तो इसने सही कही है, लेकिन सिर्फ आधी। मेरी बेटी का वक्त बदलने वाला है, लेकिन वो आसमान से गिरेगी नहीं, आसमान में पर फैलाकर उड़ेगी। क्योंकि उसकी शादी आदित्य राय सिंह से होने वाली है। क्या? आदित्य राय सिंह से? मॉम,
क्या बोल रहे हो? तो चुप करना। उससे क्या पता मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। और ये कौन सा जानता आदित्य राय सिंह को? वैसे सच बताऊं, तुम दोनों माँ बेटी ना बहुत बड़े काटो। तुम दोनों के ऊपर पिक्चर बननी चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, लोग पैसे खर्च करके टिकट खरीद के तुम्हारी पिक्चर देखने के लिए आएंगे। इसी बहाने तुम दोनों थोड़े पैसे भी कमा लो। निधि और आदित्य राय सिंह का नाम साथ में सुन के जेलस हो गए। अरे यार प्लीज बस करो आप दोनों, हंस के, वरना मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। वैसे आप सही कह रही हैं। आपकी बेटी निधि के पास ना मौका था आदित्य राय सिंह से शादी करने का, लेकिन कल उसने वो मौका गवा दिया। मुझे मना कर दिया शादी से। क्या कह रहे हो कि मैंने मना कर दिया आदित्य राय सिंह से शादी करने के लिए? ठीक है तो मैं साफ साफ कह देता हूँ, जो आकाश वर्मा है वही आदित्य राय सिंह है, सेनेट ग्रुप का ओनर। तुम आदित्य राय सिंह हो जो मल्टी बिलियनर कंपनी का ओनर है, तो तुम कोई गरीब आदमी नहीं हो, तुम बहुत अमीर करोड़पति हो और ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है। एब्सोल्युटली। और मैं ऐश्वर्या राय, नाइस टू मीट यू। आकाश, अब तुम हमें हंसा हंसा के ना हमारा पेट दुखा रहे हो। अब तुम हमें आकाश, मैं तुम्हें ना सालों से जानती हूँ और झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। कल तो मुझे तुम क्या कह रहे थे, तुम चीटर हो, पैसों के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकती हो। तो तुम क्या हो, झूठी अफवाहें फैलाने वाले। मेरी बेटी अगर हवा में उड़ रही है ना, तो अपनी सालों की मेहनत से, ये झूठी अफवाहें फैला करके। मॉम डेलुलू में जी रहा है। डेलुलू मतलब? डिल्यूशनल। ओह, वो वाला डेलुलू इज द न्यू सेलुलू। वैसे तुम मिस रिया के सपोर्ट से यहाँ पे आए हो ना, पर वो कहीं दिख नहीं रही। क्या वो ब्रेकअप हो गया क्या? तुम्हारा इनविटेशन कार्ड? एक्चुअली ये पार्टी मेरे लिए रखी गई है, मुझे इनविटेशन की जरूरत है। अच्छा हाँ, तुम तो आदित्य राय सिंह हो ना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी मैम। इसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, थ्रो हिम आउट। सर अपना इनविटेशन दिखाइए। सॉरी मेरे पास नहीं है। सॉरी सर, फिर आपको यहाँ से जाना होगा, ये प्राइवेट पार्टी है। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं जाएगा। आपको इसे धक्के मार कर निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड, किसने हाथ लगाया मेरे हस्बैंड को? आकाश के पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, सिक्योरिटी बस उसे बाहर ले जा रही है। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? Who are you to question me? जस्ट बिकॉज मैं पिनाकल ग्रुप की सीईओ नहीं हूँ डजंट मीन तुम मुझसे सवाल जवाब कर सकती हो। और रही बात इनविटेशन कार्ड की, हियर। सॉरी मैम, आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपसे कुछ भी पूछूंगी, पर मैं एज अ वेल विशर आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने आकाश से शादी क्यों की? ये तो आपके जेनेट ग्रुप के साथ रिलेशन खराब कर देगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आकाश ने मेरे जेनेट ग्रुप के साथ रिलेशंस बिगाड़े नहीं, इनफैक्ट बनाए हैं। ये खुद वहाँ का एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय? ये तो थोड़ी देर पहले कुछ और ही बोल रहा था। ये तो कह रहा था कि ये आदित्य राय सिंह द ओनर ऑफ जेनेट ग्रुप है। इनफैक्ट ये पार्टी भी इसी के लिए रखी है। What? मिस रिया बजाज, कैसी हैं आप? आई एम गुड। मैंने सुना तुमने शादी कर ली किसी आकाश नाम के लड़के के साथ। यस, आई एम हर हस्बैंड। आर यू सीरियस? तुमने मुझे रिजेक्ट करके किसी छछुंदर को पकड़ लिया? और तुमने मुझे रिजेक्ट करके किसी बड़े आदमी को पकड़ा होगा। उसने बड़े आदमी से ही शादी की। कोई बड़ा आदमी नहीं है, फॉरेन में बस कोई छोटी बड़ी नौकरी करता था, दिहाड़ी का। रिया, आई वांटेड टू मैरी यू क्योंकि तुम खूबसूरत हो, समझदार हो, पर इससे शादी करके तुमने कोई समझदारी वाला काम नहीं किया। नो वंडर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पिनाकल ग्रुप से निकाल दिया। मैं किससे शादी करूँ और किससे नहीं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स माय पर्सनल मैटर। See, that's where you're wrong.
बिजनेस वर्ल्ड में शादियां बिजनेस अलायंसेस को स्ट्रांग करने के लिए होती है, इसलिए लोग अपने लेवल के लोगों के साथ शादी करते हैं। ये ऑनेस्टी के लिए नहीं। और आकाश तो ऑनेस्ट भी नहीं है। कल तो ये मुझे प्रपोज करने आया था और आज इसने आपसे शादी कर ली। तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए इन नौकर टाइप आदमी से शादी कर ली। वेट एंड वॉच नाउ। मुझे तुम्हें अपने डिसीजंस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अरे करोगी भी कैसे? इससे बददिमाग फैसले जो लिए तुमने। यू नो समथिंग, जेनिथ ग्रुप के रिलेशंस मेहरा ग्रुप के साथ बहुत अच्छे हुए हैं। यू लॉस्ट आउट ऑन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मैं इतनी अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ कि किसी के कंधे पे चढ़ के सक्सेस हासिल करनी पड़े। मैं खुद में काफी केपेबल हूँ टू रन अ बिजनेस ऑफ माई ओन। या कम ऑन, ये फेमिनिज्म टाइप की बातें कहने में अच्छी लगती है। फेमिनिज्म के साथ साथ प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। यू नो, बिजनेस कोलैबोरेशन का खेल है, अकेले नहीं कर सकते इसको। हाँ, तो उसने जेनेट ग्रुप के साथ ही कोलैबोरेट किया है। देखो तुम जो भी हो, मुझे बिजनेस मत सिखाओ, ओके? जेनिथ ग्रुप का कोलैबोरेशन पिनाकल ग्रुप के साथ है, रिया बजाज के साथ नहीं। और एज अ हस्बैंड तुम्हें पता ही होगा कि शी इज नो लॉन्गर द सीईओ ऑफ पिनाकल ग्रुप। बिल्कुल पता है। फिर भी वो जेनेट ग्रुप के साथ ही कोलैबोरेशन कर रही है। उसको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। एक बात बताओ मुझे, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें किस हैसियत से कर रहे हो? ये आदित्य राय सिंह है, ओनर ऑफ जेनेट ग्रुप। क्या? ऐसा इसका कहना है। और इनका कहना ये है कि आदित्य राय सिंह से शादी करने वाली है। वो तो तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मैंने वो बात ऐसे ही बोल दी थी। यू आर अ स्मार्ट एंड एजुकेटेड गर्ल। आदित्य राय सिंह का तो पता नहीं, और मैं तुमसे शादी कर लूं? एक्चुअली वेरी गुड आइडिया, जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि ये हर 4 घंटे में अपना दूल्हा बदलती है। कल तक मोहित था, फिर अभी आदित्य राय सिंह हुआ, और अभी तुम। आई गेस ये पार्टी खत्म होने से पहले ना तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो पता लगे फिर से इन्होंने दूल्हा बदल दिया। तुम भी अपना मुंह ना संभाल कर बात करो। तुम भी जेल जा सकते हो झूठ बोलने के लिए, आइडेंटिटी थेफ्ट करने के लिए, और ये पार्टी जेनेट ग्रुप की क्रैश करने के लिए। तुमने कहा तुम आदित्य राय सिंह हो, तुम्हें पता है तुम्हारी औकात उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी औकात क्या है? वैसे आदित्य राय सिंह के नाखून की कीमत कितनी है? जरा मुझे भी तो पता चले। आदित्य राय सिंह के नाखून की कीमत करोड़ों में है। ओह शिट, मैंने आज ही अपने नेल्स कट किए, मतलब मैंने करोड़ों का नुकसान कर दिया अपना। क्या बकवास बोले जा रहे हैं? शुरू किसने किया? रिया, मुबारक। तुम्हारा पति सिर्फ गरीब ही नहीं, मूर्ख भी है, पागल भी है। तुम्हारी चॉइस ऐसी है तो आई एम ग्लैड कि हमारी शादी नहीं हुई। थैंक यू फॉर रिजेक्टिंग मी। लेट्स मीट आफ्टर पार्टी फॉर कॉफी। श्योर मिस्टर मेहरा। कॉल मी वन। हेलो। ओके, आदित्य राय सिंह होटल में पहुंच चुके हैं, चल। आकाश, थैंक यू, तुमने मेरा इतना साथ दिया। ऑफ कोर्स, यू आर माय वाइफ। बट आई डोंट लाइक लायर्स। हाँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे ग्राउंडेड नेचर और ऑनेस्ट पर्सनालिटी के लिए चूज किया है, पर तुम ये सबके सामने खुद को आदित्य राय सिंह बोल रहे थे, इनफैक्ट ओपनली अनाउंस कर रहे थे। इट्स रियली एम्बैरेसिंग। रिया, तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, बट इट कांट बी ट्रू। लिसन, तुम्हारी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि जो भी तुम्हारे मन में बात होती है ना, तुम सीधा आके मुंह पे बोल देती हो। तुम निधि जैसी नहीं हो जो बात बात पे बदल जाती है, मौका दिखा वहां चली गई। आई रियली लाइक यू। आकाश, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, एंड आई प्रॉमिस दैट। इनफैक्ट आई एम सॉरी मैंने वरुण के सामने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बट
I have to confess something. क्या? I really love you, Akash. I love you too. I really love you. और मैं एक चीज प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा. You will know me in and out. I love you too. चले. बजाज फैमिली पे काला धब्बा है ये लड़की। प्लीज उनकी बात दिल पे मत लगाओ, और सच्ची आज के बाद ना कोई भी तुम्हें कुछ उल्टा नहीं बोलेगा. आई प्रॉमिस. स्माइल. ओ, हमारी सीट सेकंड रो में है. ओह, सिल्वर कार्ड, सेकंड रो. हमारे पास तो गोल्ड पासेस है. पर ये तो आदित्य राय सिंह है ना, तो फिर पीछे क्यों है सीट इसकी? इसकी सीट तो आगे होनी चाहिए, वहाँ स्टेज पे. रिया, और कितना जलील करवाओगी तुम हमें? मॉम, बस बजाज फैमिली की नाक कटवा के रख दी है तुमने. मुझे रिजेक्ट करने का यही नतीजा होता है. Have some manners. At least वरुण मेहरा को तो अपोलोजाइज करो. मेरी बीवी किसी को सॉरी नहीं बोलेगी. क्यों नहीं बोली? क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की है. अच्छा, खुद के लिए स्टैंड लेना कोई गलती नहीं होती. तो तुम सिखाओगे मैम? रणबीर, कैसे लोगों के मुंह लग रहे हो तुम? जब खुद का सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों को क्या बोलेंगे हम? मॉम, जस्ट शट अप रिया. तुम बजाज फैमिली के लिए मर चुकी हो. यू आर नॉट पार्ट ऑफ बजाज फैमिली. सुना तुमने? मर चुकी हो तुम मेरे लिए. मॉम, ये आप क्या बोले जा रही है? Hey, I'm your family. Come sit. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming to this beautiful event. So, without wasting any time, मैं मंच पर सादर आमंत्रित और आदर पूर्वक स्वागत करना चाहूंगा हमारे राज्य के सीएम मिस्टर दिनेश तालवी जी का. धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए. बहुत खुश हूँ कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति और जेनिथ ग्रुप के मालिक मिस्टर आदित्य राय सिंह को सम्मानित करने के लिए मुझे आपने यहाँ बुलाया. तो दोस्तों, अब आ गई है वो घड़ी जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था और जिसके लिए हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं. तो अब मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ जेनिथ ग्रुप के ऑनर मिस्टर आदित्य राय सिंह का. जी हाँ, आज आप सब उनसे मिल भी पाएंगे और उनसे बात भी कर सकेंगे. प्लीज वेलकम मिस्टर आदित्य राय सिंह. अरे ये मंदबुद्धि लड़का कहाँ जा रहा है? तुम फूल हो क्या? अपनी औकात मत भूलो. सीएम है वो. सीधा जेल जाएगा. क्या बोल रहे हैं आप सब? आदित्य सर को नीचे दिखा रहे हैं? आपकी इस हरकत से मैं आप सबको जेल भेज सकता हूं. अरे सर, प्लीज, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है. एक्चुअली मैंने इन लोगों को बताया था
कि मैं ही आदित्य राय सिंह हूँ। ये लोग तो मुझे पता नहीं क्या क्या नाम से बुला रहे थे। डिसरिस्पेक्ट की, गंदी नाली का कीड़ा, गरीब, ये सब बोला इन्होंने मुझे। क्या? किसने आपको गटर का कीड़ा बोला? मैं अभी उसे जेल की चक्की पिसवा रहा हूँ। सर नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इन लोगों के चेहरे देख लीजिए ना, ऑलरेडी शर्म के मारे झुक चुके। इतना काफी। ठीक है, आप कहते हैं तो रहने देता हूं, लेकिन अगली बार किसी ने ऐसी जरूरत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य सर, प्लीज आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। आज यहाँ मेरी वेलकम पार्टी में आकर मुझे इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। रिया, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो सरप्राइज यही है कि मैं ही आदित्य राय सिंह। आई होप तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा लगा। ये नहीं हो सकता। मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? काश ये सपना ही होता। बर्बाद हो गए हम। नहीं, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, यही सच है। सच में तुमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके अपना बिजनेस मॉडल रेडी किया और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और तुम रातों रात सक्सेसफुल बन गए। आकाश वर्मा से आदित्य राय सिंह तुम हो? हाँ, आदित्य राय सिंह ही मेरा ऑफिशियल नाम है। तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? सच क्यों नहीं बताया? निधि, ये सब ना मैंने तुम्हारे लिए किया था। पिनाकल ग्रुप में तुम्हें जॉब भी मेरी रिकमेंडेशन से ही मिली थी। और पिनाकल ग्रुप क्या, ज़ेनिथ ग्रुप का ओनर बनाना चाहता था मैं तुम्हें। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे एक मामूली आदमी समझ के मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे इतनी बुरी बुरी बातें बोली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर्ट किया। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू। बट थैंकफुली एक चीज अच्छी हुई कि हमारी शादी होने से पहले मुझे सच्चाई का पता चल गया। ये मैंने क्या कर दिया? I'm really sorry, ये सब मेरी गलती है। So ladies and gentlemen, one more important announcement to be made. ज़ेनिथ ग्रुप के एक्सक्लूसिव अपना टीवी का 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जाता है मिस रिया बजाज को। रिया, I'm proud of you. आपने शायद ध्यान से नहीं सुना मैम। कॉन्ट्रैक्ट रिया बजाज को जाता है, ना कि पिनाकल ग्रुप को। और आप अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी कि वो आपकी फैमिली पे एक काला धब्बा है। आपकी बेटी आपके लिए मर चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे शादी की, इसलिए। बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। आपका मतलब जो भी हो, अभी मतलब बिल्कुल साफ साफ है। रिया आपके लिए काला धब्बा होगी मैम, लेकिन मेरे लिए वो मेरी वाइफ है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ। सो प्लीज वेलकम रिया बजाज एवरीवन। थैंक यू मिस्टर राय सिंह, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट मिस रिया बजाज को दिया था, पर इसे एग्जीक्यूट मिसेस रिया आदित्य राय सिंह करेंगी। मैं एक नई कंपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मेक मिस्टर राय सिंह प्राउड कि मैं उनकी दी गई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे खरी उतरूं। एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड टू मेक अपना टीवी द हाईएस्ट जीआरपी चैनल। और एज अ हस्बैंड मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा मैम। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने गलत समझा आपको।
एज यू नो जेनिथ ग्रुप के रिश्ते काफी अच्छे हैं मेहरा ग्रुप से, एंड पेट्रोलियम के फील्ड में हमने काफी सक्सेस हासिल की है. आई होप इसकी वजह से हमारा बिजनेस इफेक्ट ना हो. वंस अगेन आई एम रियली सॉरी सर. वरुण, मैं तुम्हें माफ भी कर देता हूं, लेकिन तुमने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट की. और एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता जो मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करे. सॉरी. So ladies and gentlemen, one more and last announcement to be made. जेनिथ ग्रुप के पेट्रोलियम इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट जाता है सीजीएल इंडस्ट्रीज के मिस्टर नितिन अवस्थी को. एक्चुअली एक अनाउंसमेंट और है. रिया, एक सरप्राइज और है तुम्हारे लिए. जेनिथ ग्रुप के ओवरऑल ब्रांचेस के सीईओ मिसेस रिया राय सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम, क्या ये ऑफर आपको मंजूर है? यस, आई एक्सेप्ट दिस ऑफर. अभी अभी जेनिथ ग्रुप की सीईओ बनी हो और तुमने अभी वर्ल्ड टूर का भी प्लान कर लिया. इतना काम है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. यार तुम खुश नहीं हो गया? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, बट नो इफ नो बट. काम पूरी जिंदगी चलता रहेगा. लिसन, हमने ग्रैंड शादी नहीं की, लेकिन ग्रैंड हनीमून तो कर सकते हैं. कॉफी? ऑफ कोर्स. कौन सी कॉफी पियोगे? हेजलनट कैपुचिनो. ओके. एक्सक्यूज मी, वन हेजलनट कैपुचिनो एंड नॉर्मल कैपुचिनो वन. श्योर सर. ये तुम थैंक यू. And all the best for your future.